बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है और आज हम आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए गए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यानी आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स यानी खुले मसामों की। हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके चेहरे के ऊपर मसाम बहुत ज़्यादा खुले हुए महसूस होते हैं और ये ओपन पोर्स समटाइम्स उनके लिए एम्बैरेसमेंट का बायस भी बनते हैं, मेकअप करने में दिक्कत है या सोशल गैदरिंग्स में उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉजेज़ ऑफ ओपन पोर्स, इनकी वजूहात क्या होती हैं, ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप ओपन पोर्स से काफ़ी हद तक उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट आपको ऑफ़र करते हैं ओपन पोर्स की अपीयरेंस को कम करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन पोर्स की क्या वजूहात होती हैं। हमारी और आपकी सबकी स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स बनाए हैं। यानी हमें पता है कि हाथों और पाँव की निचली सतह के अलावा हमारी पूरी बॉडी बालों से ढकी हुई है। बालों की मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम हैं। किसी जगह के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा थिक ब्लैक लॉन्ग हेयर हैं जैसे कि हमारा सर, लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पर बालों की मोटाई, उनकी लंबाई और उनका कलर डिफरेंट है। इसी तरह हमारे चेहरे के ऊपर भी बहुत बारीक बारीक ब्राउन और नज़र ना आने वाले छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं जिनको हम वीलस हेयर कहते हैं। हर बाल की जड़ के साथ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर कुछ ऐसे गदूद या ग्लैंड्स बनाए हैं जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं और ये ऑयल पैदा करते हैं। यानी ये आपकी स्किन के ऊपर एक नज़र ना आने वाली तेल की तह बनाते हैं। ये ऑयल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मौजूदगी से ही हमारी स्किन तरोताज़ा रहती है। इसमें बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर जरासीम की ग्रोथ को रोकता है और इसके अलावा हमारी स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देता। चूँकि इस तेल की बहुत ज़्यादा अफादियत है और ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फेस के ऊपर ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद नहीं करना, मुकम्मल तौर पर उनकी ऑयल प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करना। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। द ओनली थिंग इज़ कि जब ये बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दें फॉर एनी रीज़न, आपकी स्किन लाइफ के उस फेजेस में ज़्यादा ऑयली हो गई है या ग्लैंड्स ओवर प्रोडक्शन करने लग गए हैं, तो उन दिनों में इनकी वो ओपनिंग्स, वो सुराख जो बालों के साथ स्किन के ऊपर खुलते हैं, जिनके ज़रिए कि अपना तेल स्किन के ऊपर ख़ारिज करते हैं, उन दिनों में वो कुछ हद तक डायलेट हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल आपकी स्किन के ऊपर सिक्रीट करना है, सो ऑब्वियसली उनकी जो सुराख होंगे, गदूदों की जो ओपनिंग्स होंगी, वो कुछ हद तक खुल जाएंगी और आपको नज़र आने में वो खुले मसाम या ओपन पोर्स फील होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन के ऊपर जेनेटिकली ओपन पोर्स यानी खुले मसाम हैं, यानी उनकी फैमिली के बेशतर लोगों की स्किन के मसाम भी खुले हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर भी हो सकता है। इस सिचुएशन में हम इनको कुछ हद तक कंस्ट्रिक्ट यानी इनको हम सुकेड़ सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। अनदर बेसिक रीज़न ऑफ द अपीयरेंस ऑफ दीज ओपन पोर्स इज़ एजिंग ऑफ स्किन, कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आपकी स्किन की सैगिंग हो जाती है तो स्किन अपनी पूरी मोटाई से ज़रा बारीक होने लगती है। इसकी कोलेजन वक्त गुजरने के साथ साथ रिड्यूस होने लगती है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ आपका एजिंग का अमल तेज़ होता जाता है, स्किन की मोटाई कम होती है। इसी तरह इन ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स की जो सुराख होते हैं उनकी सपोर्ट कम हो जाती है, बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय द कोलेजन। तो जब कोलेजन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और कम हो जाती है तो इनकी ओपनिंग्स जो हैं उनका सहारा ख़त्म हो जाता है और वो काफ़ी हद तक फैल जाती हैं, आपकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने बड़े बूढ़ों के फेस के ऊपर देखा होगा कि उनकी स्पेशली इनर चीक्स का जो एरिया है वहाँ पे डॉट लाइक बहुत सारी ओपनिंग्स नज़र आती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, और ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सबके अंदर चल रहा होता है। अगर आप डेली रूटीन की केयर अच्छी अपने फेस की करते जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी एज गुजरने के साथ साथ ओपन पोर्स की अपीयरेंस को कम कर सकते हैं।
One more reason of the increased appearance of open pores is sun damage, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं हुए हुए कि बाहर जाते हुए हम अपने चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स अप्लाई करें। तो सूरज की वो हार्मफुल शुआएं जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, कोलेजन को डैमेज करती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सन डैमेज की वजह से भी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है और इन ओपन पोर्स की जो सुराख हैं, ये जो खुले मसाम हैं, ये बहुत हद तक खुलने लगते हैं। तो ये दिस इज़ अनदर मेजर रीज़न। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को एक्नी का मसला भी रहता है, चूँकि उनके जल्द के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्नी जैसे दाने, कील मुहासे बनते रहते हैं। ये सब चीज़ें पोर्स के क्लॉग होने का बायस बनती हैं, यानी ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स की जो सुराख आपकी जल्द के ऊपर खुल रहे हैं वो केराटिन से, डेड स्किन सेल से, इम्प्योरिटीज़ से, डस्ट पार्टिकल से या किसी भी और रीज़न से वो बंद होने लगते हैं। तो जब आपकी स्किन के ऊपर पोर्स बंद होने लगें, उसकी रीज़न्स मैंने आपको बताई, और इसके अलावा हैवी मेकअप्स आर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जब आप अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक मेकअप्स अप्लाई करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और मे बी ऑन डेली बेसिस, तो ये मसाम ऊपर से बंद होने लगते हैं और इनके सुराख बंद होने की वजह से इनकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, चूँकि वो पीछे जमा होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही साथ स्किन सेल्स, केराटिन और बहुत से ऐसे डेड मटेरियल्स जमा होने लग जाते हैं जिनको नॉर्मली स्किन के ऊपर बाहर निकलना था। तो स्किन के मसाम हम खुद बंद करें या किसी भी वजह से बंद हों तो वो हमारी एक्नी को वर्स करने का भी बायस बन सकते हैं और हमें ऑब्वियसली देखने में स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मसाम खुले हुए महसूस होंगे। तो व्यूअर्स, हमने बात की कि स्किन के ऊपर खुले मसाम की बेसिक वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं कि सन डैमेज, वक्त गुजरने के साथ साथ एजिंग प्रोसेस और हैवी मेकअप्स का फेस के ऊपर अप्लाई करना, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना, कुछ ख़ास फेजेस ऑफ लाइफ में ऑयल ग्लैंड्स का ओवर एक्टिव हो जाना, ये सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर मसाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख सकते हैं। लेकिन व्हाट टू डू अबाउट दैट, अब हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप घर बैठे कौन से ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके अपने ओपन पोर्स की अपीयरेंस को बेहतर कर सकते हैं, और दूसरी वो सर्विसेज हैं जो डॉक्टर्स आपको क्लिनिक में ऑफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द होम रेमेडीज़ फर्स्ट, कि आप घर बैठे इन मसामों की, इन अपीयरेंस को कैसे कम कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ कि सबके घरों में दही तो होता है। दही इज़ समथिंग विच कंटेन्स लैक्टिक एसिड, और बहुत सारे और फ्रूट एसिड्स की तरह लैक्टिक एसिड भी एक इस तरह का केमिकल है जो कि आपकी स्किन के ऊपर स्लाइट पीलिंग कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ओपन पोर्स की अपीयरेंस को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको माइल्ड पीलिंग एंड एट द सेम टाइम स्किन टाइटनिंग की ज़रूरत है। वॉट इज़ पीलिंग गोइंग टू डू, कि जो आपके ओपन पोर्स या मसाम ऊपर से डेड स्किन सेल्स की वजह से, उनके फंसने की वजह से, उनके सुराख खुली हालत में फिक्स हो गए हैं, आप उनको रिमूव करेंगे। और पीलिंग की वजह से चूँकि वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो मसामों के पास एक चांस होगा कि दे शुड गेट बैक टू देयर नॉर्मल साइज़। वो उनकी ऐसे, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एक बोतल के सुराख में कोई चीज़ फंसी हुई हो और उसको आप निकाल दें एंड देन वो इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो पीलिंग के लिए कर्ड इज़ गुड होम थिंग टू अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, और उसमें आप क्या शामिल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हनी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें थोड़ी सी एग वाइट भी शामिल कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके अगर आप अपने ओपन पोर्स वाली जगह, यानी सेंट्रल फोरहेड, इनर साइड ऑफ द चीक्स, ये वाला सारा सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस के ऊपर आप लगाते हैं एंड देन यू कैन लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो इससे साथ स्लाइट पीलिंग आपकी हो जाएगी। यू शुड जेंटली रिमूव इट आफ्टरवर्ड्स। बहुत सॉफ्ट तरीके से गीला करके अपने चेहरे को नरमी से उतारिए। अगर आप ये काम कुछ अरसे तक डेली बेसिस पे, से फॉर 7 से 10 दिन के लिए आप इसको डेली बेसिस पे, और उसके बाद आप 2-4 दिन के बाद इसको रिपीट करते रहते हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी स्किन के मसामों को क्लॉग होने से, बंद होने से और उनकी अपीयरेंस को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं वो ये
कि कॉफ़ी पाउडर आप सब लोगों ने यूज़ करते हैं आजकल सर्दियों में, यू नो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग कॉफ़ी, तो उसको आप थोड़ा सा अपने चेहरे के ऊपर लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ ग्रैन्युलर होने की वजह से वो अच्छी पीलिंग भी करता है। तो यू कैन मेक अ पेस्ट ऑफ द कॉफ़ी पाउडर और फिर आप उसको ओपन पोर्स की जगहों के ऊपर से फॉर हाफ एन आवर आप उसको लगा के देन यू कैन जेंटली रिमूव इट विद द पल्प ऑफ योर फिंगर्स। फिंगर टिप्स के साथ आप उसको जेंटली रोलिंग मूवमेंट्स के साथ उतार दें, तो ये आपके पोर्स को काफ़ी हद तक नीट कर देगा।